तो आज थी ट्यूसडे एक्सपायरी 21 जुलाई 2026, जो कि बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी थी। ऐसा लगता है कि जैसे बिग प्लेयर्स बरसात का मौसम मज़ा लेने के लिए वीकेंड पे है। नो मूवमेंट, एक छोटा सा फॉल आया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक रेंज में टाइम पास करते रहा और वही उसने अपनी क्लोजिंग दी। तो आज हम देखेंगे, मैंने एक सुबह शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने आज मार्केट ओपन होने के पहले ही अपने एक लेवल्स दे दिए थे। तो वो लेवल्स के बेसिस पे हमें ट्रेड लेना था और एग्जैक्टली उस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो हम देख लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे हमारे लेवल्स ने आज वर्क किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। IV डाल देते हैं, वैल्यू में आएगा 24 4 to 40। डेट सेलेक्टेड है 21, यहाँ हम 5 कर देते हैं। ओके। तो मैं स्ट्रेटजी पहले समझा देता हूँ कि जैसे ही लेवल्स हम यहाँ प्लॉट होते हैं चार्ट पे, तो लेवल्स के जो बीच का पोर्शन है, जैसे मैं इसे विजिबल कर देता हूँ तो मुझे समझाने थोड़ा आसान होगा। तो ये जैसे लेवल्स चार्ट पे प्लॉट हो गए, तो आप जैसे देख पा रहे हो कि मैं थोड़ी देर के लिए निफ्टी को हाइड कर देता हूँ। तो ये जैसे मान लो ये हमारे लेवल्स है, तो इन लेवल इन दोनों लेवल्स का 50% उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे एक्चुअल लेवल्स है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं और यहाँ पे एक हम लाइन बना देंगे, क्योंकि अगर गैप अप या गैप डाउन भी हुआ तो वैसे आज ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ। एक यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं। ये एक्चुअली मैं आपके समझाने के लिए लाइन बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं कैंडल्स के बिहेवियर को देख के वहाँ पे फिर लाइंस बनाता हूँ। बट बेस यही है कि दोनों लेवल, हर लेवल्स का 50-50% इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं चार्ट को विजिबल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने जो लाइंस बनाई थी 1 2 3, एग्जैक्ट मार्केट उस लेवल पे वर्क कर रहा है। तो हम शुरू से देख लेते हैं। 9:15 पे एक हमारे लेवल पे, एक 50% लेवल पे कैंडल ओपन हुई और एग्जैक्टली येलो लेवल से नीचे क्लोजिंग थी। तो यहाँ हम बाइंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अब क्योंकि अब इसमें एक और चीज़ है कि जब भी अगर गैप डाउन होता है तो पहला जो ब्रेकआउट आता है वह वैलिड नहीं माना जाता है अपसाइड में, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। यह भी एक स्ट्रेटजी है जो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल अभी हम यही देखते हैं कि हमें यहाँ शॉर्ट का प्लान करना है। यहाँ हमें देखना है कि कहाँ शॉर्ट का प्लान बनता है। तो हम प्राइस एक्शन को एक बार देख लेते हैं कि कैंडल्स लेवल्स के पास क्या कर रही है। तो ये कैंडल ने इस लेवल लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग देके ऊपर, नीचे ओपनिंग देकर ऊपर क्लोजिंग दी है। बट आप देख पा रहे हो कि जो विग है, मैं जूम कर देता हूँ, मार्क कैंडल ने यहाँ पूरा इस लेवल तक जाके वहाँ से रिजेक्शन लिया है और क्लोजिंग नीचे दी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस लेवल में, इस लेवल पे हेवी सेलिंग है। दूसरी कैंडल ने भी ट्राई किया लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाई और रेड में क्लोज दे दी। थर्ड कैंडल ने भी ट्राई किया, फोर्थ कैंडल ने भी ट्राई किया और फाइनली फिफ्थ कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब ये क्या हो गया है, अब ये जोन हो गया है हेवी रेजिस्टेंस जोन। अब एक और चीज अभी देखो, अब मजा देखो कि ये इन दोनों को, जैसे कि अपन 50% लेते हैं हर लेवल का, अब ये जो है इन दोनों का 50% एग्जैक्ट यहाँ आ रहा है। यानी इसने इसका 50% भी, 50% को भी ऊपर से एक भी कैंडल सस्टेन नहीं है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जोन
आज नहीं टूटने वाला है। ठीक है, ये हम कैंडल टू बॉडी ले लेते हैं। ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अभी तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इस जोन का ओपनिंग यहाँ से हुई है, तो इस जोन के ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। फिर यहाँ कैंडल्स ने कुछ देर टाइम पास किया, और फाइनली 10:12 की एक कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल पे हम अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे, जो कि है 10:15 पे। 10:15 की कैंडल पे हम एक एंट्री लेंगे। शॉर्ट का एक ट्रेड लेंगे हम, और हमारा एसएल रहेगा इस कैंडल का हाई। और इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगी, तो हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, और दूसरा टारगेट रहेगा ये 50%। अब दूसरा टारगेट हम कैसे ट्रेल करेंगे? दूसरा टारगेट हम ट्रेल करेंगे जैसे इस कैंडल ने भी इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, तो ये कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। अगर कैंडल्स ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया रहता, तो हमें अपना ट्रेड एग्जिट करना पड़ता था। बट यहाँ कैंडल्स ने नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि हम अपना ट्रेड ट्रेल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि इस लेवल को कैंडल्स ने ऊपर ब्रेकआउट दिया ही नहीं। अब आप सोचिए कि इसी लेवल पे क्यों नहीं दिया, इसी लेवल्स पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई लेवल्स है, ठीक है। ये कोई ऐसे वैसे लेवल्स प्लॉट नहीं हुए चार्ट पे। ये कोई नॉर्मल लेवल्स के चार्ट, नॉर्मल चार्ट वाले लेवल्स नहीं है। ये एक, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े एचएफटी ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स है, वह इस लेवल को यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में। अब मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, बट जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस कैंडल पे, ये कैंडल ये लेवल पे ब्रेकआउट दिए, तो हम अपना ट्रेड ट्रेल करते हैं इस लेवल तक। तो यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग दी, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे भी ट्रेल कर सकते थे। यहाँ अगर हम ट्रेल करते, तो ये हमारा ट्रेड बन जाता था 15 पॉइंट का एसएल, 45 पॉइंट का टारगेट। अब क्या हुआ है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस कैंडल को, इस लेवल पे भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ डोजी बन गई, और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग के यहाँ ब्रेकआउट देके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो है, अब कैंडल्स इस लेवल के ऊपर जा नहीं रही है, इस लेवल को टच नहीं कर रही है। तो ये क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ मार्केट ने एक, जो यहाँ मार्केट ने लेवल्स के ऊपर जो जोन छोड़ा था, वो जोन यहाँ पे भी वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि इसे क्लोन कर देंगे हम। मैं इसे क्लोन कर रहा हूँ, ना कि मैन्युअली एडजस्ट कर रहा हूँ। इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे।